नमस्ते नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और स्टूडेंट से मिलने आए हैं जो पीजी में रह रहे हैं। तो जानते हैं पहले इनके बारे में कुछ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया मेरे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो आप अपना पर इंट्रोडक्शन मेरा दीजिए। नाम गजानंद है। मैं बीकानेर राजस्थान जिले का निवासी हूँ। अभी मैंने बीए जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी से की थी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने हिस्ट्री में वहीं से किया है। अभी फिर मैं मेंस की प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिल्ली आया हूँ। तो आप किस माध्यम से पीजी में आए हो? सर, मैं यूट्यूब चैनल है मिथिला जवान, उनके चैनल्स के वीडियोस देखता था, जिससे मुझे पता लगा, तो मैं उसके थ्रू यहाँ आया हूँ पीजी में। किस पीजी में आप रह रहे हो अभी? अभी सर वीर पीजी। आप किस मीडियम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं हिंदी मीडियम है सर मेरा। तो आप इस बार 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम अटेम्प्ट किए हो कि नहीं? जी, मैंने अटेम्प्ट किया है 10 अक्टूबर वाला प्री। किए हो अटेम्प्ट? इस बार आपका कौन सी अटेम्प्ट है? जी, मेरा ये पहला अटेम्प्ट है। तो आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम अच्छा गया सर। जैसे अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी मैंने मिलाया है कोचिंग वगैरह से भी, तो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। हो जाएगा जी। डंके पे चोट पे बोल रहे हो सर? जी बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किए हो इस बार एग्जाम में? सर, मैंने जो पहला पेपर था जीएस फर्स्ट, उसमें 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सी सेट में? सी सेट में 45 क्वेश्चंस। तो आप मेरे दर्शकों को ये बताएं किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया? सर, जैसे मेनली जो 4 पोर्शंस माने जाते हैं, जैसे हिस्ट्री से इस बार काफी अच्छा वेटेज रहा है। जैसे लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग हिस्ट्री से आए हैं। पॉलिटी से भी 16-17 क्वेश्चंस रहे हैं। इकोनॉमी से भी 15 क्वेश्चंस आए हैं। और रही बात इन्वायरमेंट से भी 12-13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक का भी 10-12 क्वेश्चंस थे लगभग। करंट का भी 7-8 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिक्सअप में था, पूरा करंट डायरेक्ट नहीं था। और रहा बात सर ज्योग्राफी से भी सर 15-16 क्वेश्चंस है। तो सी सेट में क्वेश्चन क्या क्या था और कितना अटेम्प्ट किए हो ये बताएं। सर, जैसे सी सेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, उनमें से लगभग 27-8 के आसपास कॉम्प्रिहेंसिव आए थे। फिर 30-35 क्वेश्चंस मैथ के, और लगभग इतने ही 25-30 क्वेश्चंस रीजनिंग के थे, जिसमें मैंने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। जैसा कि मेरे को पता चला है सीसेट सिर्फ पास करने का, तो आप सीसेट में पास कर जाओगे? जी, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा वो। तो आपका मार्क्स कितना बन रहा है इस बार जो एग्जाम दिए हो, उसमें मार्क्स क्या बन रहा है आपका? प्री के मेंस प्री मतलब दोनों पहले। अच्छा, हाँ। प्री में जीएस फर्स्ट में सर जैसे 92 मैंने अटेम्प्ट किए थे। कट पीट करके जैसे माइनस मार्किंग करके उसमें 51 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और मैं उसमें जैसे उसमें 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं काट पीट के सी सेट में। वह स्पोर्ट से क्वेश्चन था? जी। इस बार 3 क्वेश्चंस लगभग स्पोर्ट से आए, जो इस बार यूपीएससी ने एकदम जो प्री का जो एग्जाम था काफी अनसर्टेनिटी रही है, अपने पैटर्न को भी चेंज किया है। अब उसमें सी सेट में भी ठीक था, लेकिन जैसे इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को जो एक नया ही ट्रेंड आ गया, उसका फिर थोड़ा आगे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्वेश्चंस का लेवल सर उसको जैसे तैयारी के निर्भर करता है मूलतः, तो लेकिन ये मान सकते हैं कि जिसने तैयारी की उसके लिए मीडियम साइज के प्रश्न पत्र था। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टफ था, ज्यादा सरल भी नहीं था, बाकी अच्छा लेवल था पेपर का। आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ क्या जाएगा? सर, जैसा कि पिछली बार का पेपर भी टफ था, तो उसकी कट ऑफ गई है 92.51 के समथिंग, जो लगभग 46 क्वेश्चन प्लस कुछ मान लीजिए। तो इस बार का प्रश्न पत्र उससे तो टफ ही माना जाएगा ज्यादातर, जैसा मेरा अनुभव भी और जैसे दूसरे लोग भी बता रहे हैं। तो लगभग 45 के पास कट ऑफ जाएगा। 45 क्वेश्चंस, 90 प्रश्न, 90 अंकों के पास। आप मेंस की तैयारी के लिए क्या शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं? सर, जैसे कि मेंस के लिए अभी 2-3 घंटे तो अभी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस चलती है। थोड़ा मैं ऐसे पे वर्क कर रहा हूँ, 3-4 घंटे ऐसे पे वर्क हो जाता है। फिर 2-3 घंटे रिवीजन हो जाता है। और फिर करंट वगैरह 1 घंटा लगभग करंट का लगता है। तो लगभग 8-10 घंटे पढ़ ले अगर रोज तो पर्याप्त है। फिर अभी जैसे ज्यों नजदीक आएगी मेंस प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाएगा उस पर। तो आपको मेंस निकालने के लिए स्ट्रेटजी क्या है? आप क्या क्या बुक को फॉलो कर रहे हैं ये बताएं।
सर जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊंगा कि मैंने ज्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटीज तो पढ़ी ही है, लेकिन और बाकी बुकें जैसे स्टैंडर्ड्स बुक होती है उनको मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी, तो उनके कोचिंग और उनके फिर नोट्स जो मतलब मैं एकदम कंसाइज स्टडी पे ज्यादा गौर करता हूँ कि लिमिटेड सोर्सेज को हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बजाय हम ज्यादा पढ़े। तो मैं यही फॉलो कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ रहा, बस उतना जो मल्टीपल रिवीजन कर रहा हूँ उसका ही जो करवाया गया ऑनलाइन कोर्स में वही। तो आपका ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शनल इतिहास है। इस ऑप्शनल का क्लास लिए हो या नहीं? जी, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किया था, जिससे मैं गांव में रह के ही मैंने ऑप्शनल की पढ़ाई की है ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, और जीएस का भी पूरा मैंने ऑनलाइन कोर्स के थ्रू ही पढ़ाई की है। और जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मणिकांत सर है, द स्टडी है इंस्टीट्यूट है उनका, उन्हीं से किया है। आप यूपीएससी की तैयारी कब से की हो? जैसे सर मैं वो लगभग अभी पिछले जून से शुरू किया था, मैंने तैयारी प्रिपरेशन शुरू करना अच्छे से लग के उसी में जून से ही शुरू किया, जून जुलाई से ही। और बाकी तो सर जैसे मैं एक ये और कहना चाहूंगा, जैसे इसमें प्री के लिए जैसे बहुत ही कम बच्चे जैसे तैयारी तो जैसे निकलते तो 10-12 हजार है प्री, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसमें कि जिस जो कम से कम 30,000 बंदे तो कंपटीशन में होते ही है, जो शुरुआती 30,000 बंदे, ऐसा नहीं ज्यादा लोग तो खैर तैयारी नहीं करते या उनकी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें मेरे को लगता है एक बच्चों को ज्यादातर प्री में पहला पेपर नहीं हो पाने का कारण क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट कर पाना है। ज्यादातर लोग मैं देख पा रहा हूँ कि 70-75 यहीं पे अटके रहते, तो उनका लगभग प्री नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से कम 80 प्लस कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही चाहिए, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप यूपीएससी की तैयारी कहाँ से की हो, कोचिंग या सेल्फ स्टडी? सर मैंने मूलतः तो ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन की है, जैसे जीएस के लिए सारी मैंने भोपाल से डॉक्टर विजय अग्रवाल सर करके है, जिनका इंस्टीट्यूट है AFE-IAS अकेडमी, तो उन्हीं से लिया था। तो और मैं वहां गया भी था 15 दिन की उनकी ऑफलाइन क्लासेज में। बाकी मैंने घर पे रह के ही तैयारी की है, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही। ऑनलाइन किस कोचिंग के माध्यम से की? AFE-IAS अकेडमी भोपाल। करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करते हैं? जैसे सर करंट अफेयर्स में पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे अभी अगर करंट अफेयर्स को प्री के दृष्टि से देखा जाए तो उसमें इतना इस बार जैसे डायरेक्ट रोल नहीं रहा है जितना सामान्यतः पिछले वर्षों में रहा करता था। जैसे 1-2 साल से करंट का रोल थोड़ा सा हल्का सा कम हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है करंट की तैयारी फिर भी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मेंस में काम आती है करंट की तैयारी आपकी ज्यादा। तो आप आंसर राइटिंग में उसके अच्छे फैक्ट्स दे सकते हैं। बाकी जैसे मैं एक तो नेशनल एडिशन पढ़ता हूँ, जैसे दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, और बाकी मैं जैसे आकाशवाणी समाचार है वो भी सुनता हूँ, और कभी कभी डीडी न्यूज के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं अच्छे, जो वो भी सुन लेता हूँ। उसके अलावा जैसे मैं कोचिंग है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, वो ही हर मंथली कंपाइलेशन एक वीडियो का करके देते हैं, तो उसको उसके थ्रू भी करंट तैयार कर लेते हैं। दिन में लगभग 1 घंटा पर्याप्त रहता है करंट के लिए, इससे ज्यादा करंट के लिए समय देना भी नहीं चाहिए, मेरे को लगता है वो गलत होगा। आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक अलग अलग फॉलो किए हैं या दोनों फॉलो किए हैं? सर जैसे एक तो मैंने एनसीईआरटी को भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा जितना अच्छे से जैसा बताया जाता है कि उतना तो पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है अभी उस तरह से नहीं पढ़ा। ठीक है 2-3 बार रिवाइज हो चुका है एनसीईआरटी, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी से तो पढ़ा है। और फिर स्टैंडर्ड बुक्स में सर जैसे पॉलिटी के लिए थोड़ा एक लक्ष्मीकांत पढ़ते ही है, जो कि नॉर्मल है, सारे जानते हैं, उसको भी पढ़ा है मैंने एक बार। और हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने ऑप्शनल ही रहा है, तो मेरे को अलग से कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रही। और इकोनॉमी के लिए सर मैंने अपनी कोचिंग की क्लासेज और उनके नोट्स पे डिपेंडेंट रहा हूं मैं, जो अच्छे क्वेश्चंस इकोनॉमिक जैसे प्री में मेरे 15 में से 13 क्वेश्चन सही हुए हैं, जो काफी अच्छी मानी जा सकती है संख्या। और सर ज्योग्राफी को भी मैंने कोचिंग से और एनसीईआरटी, शायद मेरे को लगता है कि जीएस के लिए ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और कोचिंग से जो पढ़ लिया उतना ही पर्याप्त रहता है। उसके अलावा मैंने स्टैंडर्ड बुक को ज्यादा नहीं फॉलो किया। भाई आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि प्री का रिजल्ट होगा ही, तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से करो। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्री के रिजल्ट के बाद। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लेकिन फिर भी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, ये तो निकल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता है इट्स जर्नी, हमें तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, कुछ नहीं, ठीक है तैयारी करते रहेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1-2 साल लगता है, निकाल देंगे, कुछ नहीं, ठीक है। चप्पल भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कॉन्फिडेंस, जो कि दर्शाता है आप तैयारी अच्छी दिशा में कर रहे हो। जी जी ठीक है, अच्छा है, गाइडेंस अच्छा मिला सर का वगैरह का, तो बढ़िया है सब कुछ। तो आप यहाँ किस पीजी में रह रहे हो आप? सर मैं वीर पीजी में रह रहा हूँ यहाँ।
आप शेयरिंग रूम में रह रहे हैं? जी जी, शेयरिंग रूम में। कितने लड़के को शेयरिंग है यहाँ? मेरे सही एक साथी और 2 जने रहते हैं एक रूम में। तो आपको यहाँ क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है? जैसे सर यहाँ एक तो मेनली तो दूसरे शहरों में फूड का होता है, खाने का तो अच्छा खाना देते हैं, तीन टाइम देते हैं, और वाईफाई इंटरनेट की भी सुविधा है, सफाई भी वो सुबह के कर जाते हैं। बाकी अच्छा हेल्पिंग नेचर है पूरी पीजी का, बढ़िया। तो आप मिथिला जवान चैनल के माध्यम से आए हो, पीजी लिए हो, तो इनका टीम क्या आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? किसी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा रहते हैं या नहीं? जी जी, काफी हेल्पिंग नेचर है मिथिला जवान यूट्यूब टीम चैनल का, उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। और भी जैसे मैंने देखा है 2-4 बच्चों को भी उन्होंने जैसे जरूरत पड़ती है तो हेल्प करते रहते हैं। अभी तो मेरे को उतनी आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन इतना है कि काफी अच्छा है, उनका हेल्पिंग नेचर है, बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर, नमस्कार।